हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेफ गुरुजी। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली के अंदर सीएम श्री स्कूल उनके एडमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एंड प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें, वरना आप कोई भी स्टेप अगर मिस करते हैं तो आपको प्रोसेस समझ नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे का और माँ बाप का आधार, बच्चे का एक फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, एंड बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी आपके पास डिटेल, मतलब ज्यादा नहीं, नाम होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आगे सारी डिटेल आपको बताता हूँ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है सीएम श्री एडमिशन। तो इस तरह से जैसे आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर ही सीएम श्री एडमिशन 2026 से 27 का लिंक आपको सबसे ऊपर टॉप पे शो हो जाएगा। अब आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, सीएम श्री स्कूल एडमिशन टेस्ट 2026 पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लॉगिन का इंटरफेस आएगा, लेकिन अभी नए यूजर हैं हम यहाँ पे, तो हम सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे लिखा है जैसे कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, कैंडिडेट की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि सबसे ऊपर एप्लीकेंट का नाम, मतलब जो बच्चा है उस बच्चे का नाम जैसे ही आधार कार्ड में है एज इट इज या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में है वैसे ही नाम यहाँ पे एंटर होगा। नाम एंटर करने के बाद जेंडर, देन उसके बाद में नीचे थर्ड में मोबाइल नंबर जो भी आप पर्सनली यूज कर रहे हैं, और ईमेल आईडी उसके बाद फोर्थ वाले ऑप्शन में, एंड फिफ्थ ऑप्शन में जो भी आपका एरिया का पिन कोड है 6 अंकों का, वो यहाँ पे आपको दिल्ली का एंटर करना है। देन उसके बाद सिक्स वाले में आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे सिक्स के लिए, 9th के लिए या फिर 11th के लिए, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे सारी फिलअप करनी है। इस तरह से सभी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर पे आपके एक ओटीपी जाएगा, 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में नीचे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा एंड इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ शो होगी एंड साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी एंड उसका पासवर्ड दोनों ही सेंड कर दिए गए हैं। अब आपका जो क्रेडेंशियल आपको मिला है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, उससे आपको लॉगिन करना होगा। तो नीचे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में अगेन लॉगिन वाला इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी जो अभी आपके नंबर पे आई है वो यहाँ पे एंटर करनी है एंड उसी के साथ ही नीचे आपको पासवर्ड भी मिला होगा एक, वो पासवर्ड एज इट इज यहाँ पे एंटर नीचे वाले ऑप्शन में पासवर्ड वाले में कर देना है। देन उसके बाद में नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है या वेरिफिकेशन टेक्स्ट दिख रहा है वो एज इट इज आपको नीचे एंटर कर देना है। ये सभी डिटेल एंटर करने के बाद में आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। देन आपका जो ये पोर्टल है इस तरह से साइन इन हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है, बेसिक डिटेल, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अब आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे कि सबसे पहले तीसरे ऑप्शन में फादर नेम। ठीक है, पहले ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन आईडी शो हो गई, दूसरे में फुल नेम एप्लीकेंट का आ गया, अब तीसरे में फादर नेम एज इट इज जैसे ही आधार कार्ड में है वैसे यहाँ एंटर करेंगे। फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको मदर नेम एंटर करना है, जो भी बच्चे की माँ का नाम है मदर नेम वो यहाँ एंटर करेंगे। फिफ्थ में आपका जेंडर है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट पहले से ही। कैटेगरी अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, मतलब आपका जनरल है, SC ST OBC जो भी है व्हाटएवर कैटेगरी, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो एक बात का और खास ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पे कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसका वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ड्यूरेशन में नहीं हुआ आपके पास सर्टिफिकेट, तो आपका जो ये कैंडिडेचर है या जो रजिस्ट्रेशन है ये कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और 7th वाले ऑप्शन पे आना है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या दिव्यांग कैटेगरी से तो बिलोंग नहीं करते। अगर करते हैं तो येस पे आप क्लिक करेंगे, अगर नहीं करते तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में आपके सामने 8th ऑप्शन आता है। 8th ऑप्शन में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, मतलब बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जो भी लड़का है या लड़की है जिसका एडमिशन होना, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में या डॉक्यूमेंट्स में है वो यहाँ
एंटर करेंगे। 9th और 10th में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आ गई। अब 11th वाले में बच्चे का आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे एज इट इज एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद अब आप आते हैं एड्रेस वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको 12th लाइन में अपना एड्रेस एंटर करना है जो भी आधार कार्ड पे या डॉक्यूमेंट्स में है। पहली जो लाइन है वो आपकी मैंडेटरी है क्योंकि उस पे रेड मार्क है, मतलब उस पे रेड स्टार है। रेड स्टार वाले जितने ऑप्शन है वो आपके मैंडेटरी है। सेकंड लाइन में आप एंटर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते एड्रेस अगर चाहें तो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ फर्स्ट लाइन में एंटर कर दिया है। देन उसके बाद में आपको अपनी लोकेलिटी सर्च करनी है। आप जो भी पिन कोड है आपका या एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपकी लोकेलिटीज वहाँ पे शो करेगा। जो भी लोकेलिटी आपकी होगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे वहां से। देन 15 वाले ऑप्शन में 15वें ऑप्शन में आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। दिल्ली के कौन से जिले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आप नीचे आते हैं एजुकेशनल डिटेल्स पे। 17वां ऑप्शन जो है आपका वो आपको शो कर रहा है कि आप 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो आपने जो भी किया होगा वो यहाँ शो करेगा। देन उसके बाद में 18 ऑप्शन आपका आएगा करंट स्कूल टाइप, मतलब आपका जो अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वो आपका कैसा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एडेड है या केवी है, जो भी है आपका केंद्रीय विद्यालय वगैरह वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन 18A में उस स्कूल का नाम या वो स्कूल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो स्कूल्स की लिस्ट आएगी, वहां पे आप टाइप करके नाम सर्च भी कर सकते हैं और उसी स्कूल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ स्कूल की लिस्ट आ रही है, ये हमने टाइप किया और ये स्कूल हमने सेलेक्ट कर लिया। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद 19 वाले ऑप्शन में आपको कैंपस प्रेफरेंस, मतलब अब ये वो प्रेफरेंस आ रही है यहाँ पे जिस स्कूल में आपको बच्चे का एडमिशन करवाना है। ये 3 प्रेफरेंस है 9th क्लास के लिए, मतलब आपके बच्चे का अगर सिलेक्शन होता है पहली प्रेफरेंस में, अगर सीट अवेलेबल होगी स्कूल में तो उसमें आपका नंबर आ जाएगा, मतलब एडमिशन हो जाएगा। अगर उसमें नहीं हुई तो सेकंड प्रेफरेंस आपने जो दी है स्कूल की उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। अगर उसमें भी सीट अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो थर्ड प्रेफरेंस जो है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए 3 तरह की प्रेफरेंस, मतलब 3 स्कूलों की प्रेफरेंस यहाँ पे मांगी गई है। तो आप तीनों ही प्रेफरेंस अपनी लिस्ट में से जो भी लिस्ट में स्कूल्स के नाम है उसमें सेलेक्ट कर लेंगे देख के। देन उसके बाद में आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन क्लिक करने से पहले एक बात का आप ध्यान रखें कि अपनी सभी डिटेल्स को एक बार बिल्कुल अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि क्लिक करेंगे आप तो आपको एक पॉपअप भी शो होगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें। अब आप यहाँ से ओके करके आगे बढ़ जाएंगे तो आप किसी भी डिटेल को बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एडिट नहीं हो सकती है डिटेल, ठीक है। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपका जो इंटरफेस आएगा वो फोटो अपलोड करने का आएगा। तो यहाँ पे बच्चे की जो फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है। मैक्सिमम साइज 100 KB का होना चाहिए और JPG या JPEG में फाइल होनी चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करके आप फाइल सेलेक्ट करेंगे और येलो वाले अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल को अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद में आप जैसे ही अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा इस तरह से। एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो अगेन पॉपअप आपको शो होगा। ओके पे क्लिक करेंगे और आपका ये यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिट होते ही आपको इस तरह से डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से आपको इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको नीचे डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ शो होता है। तो देखो दोस्तों कितने इजी तरीके से CM श्री एडमिशन 2026 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फॉर्म भर सकते हैं आप अपने बच्चे के लिए। दोस्तों आई होप आपको सभी स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सेफ गुरुजी।